अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। लैंड प्लांट्स जो हैं इनमें दो जनरेशंस पाई जाती हैं। एक स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन स्पोरोफाइट है और दूसरी गेमेट्स प्रोड्यूसिंग जनरेशन गेमेटोफाइट है। जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो गेमेटोफाइट जनरेशन पैदा करती है। स्पोरोफाइट पैदा करेगी गेमेटोफाइट और गेमेटोफाइट पैदा करेगी दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन। ये दोनों जनरेशंस एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो लैंड प्लांट्स हैं, ये आपको जो ट्रीज नजर आते हैं, प्लांट्स नजर आते हैं, ये सभी स्पोरोफाइट जनरेशंस हैं। जो स्पोरोफाइट जनरेशंस हैं इन्होंने स्पोर्स पैदा करने हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब है कि ये लार्जर इन साइज है और इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट जनरेशन है, इसने गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करना, ये इंडिपेंडेंट है। क्योंकि स्पोरोफाइट ये जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, इनके पास रूट्स भी हैं, लीव्स भी हैं, ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू है इनके पास, जाइलम फ्लोएम है, ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जमीन से पानी जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं रूट्स के थ्रू, जाइलम फ्लोएम के थ्रू पानी को और खुराक को ये मूव करवा सकते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं जहां पे इन खुराक की और पानी की जरूरत हो। लेकिन जो गेमेटोफाइट जनरेशन है ये रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब है कि ये डिपेंड करती है स्पोरोफाइट जनरेशन पे। जो गेमेटोफाइट जनरेशन है ये स्पोरोफाइट जनरेशन पे डिपेंड करती है और ये स्मॉल इन साइज होती है। जो गेमेटोफाइट जनरेशन है ये फूल के अंदर बनती है, मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट दो तरह की होती हैं। जो मेल गेमेटोफाइट है वो मेल सेक्स सेल पैदा करेगी और जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो फीमेल गेमेट या फीमेल सेक्स सेल एग पैदा करेगी। गेमेटोफाइट देखिए ना, फूल छोटा सा होता है और ये फूल के अंदर बनती हैं। जो गेमेटोफाइट्स है ये साइज में छोटी होती हैं और ये डिपेंड करती हैं स्पोरोफाइट पे। अब ये स्पोरोफाइट पे कैसे डिपेंड करती है? देखिए, स्पोरोफाइट तो इंडिपेंडेंट है, उसने तो अपने रूट्स के थ्रू जमीन में से पानी जज़ब करना है और लीव्स की मदद से अपनी खुराक को तैयार करनी है, इसलिए उसे किसी पे भी डिपेंड करने की जरूरत नहीं। स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है। जबकि गेमेटोफाइट क्यों डिपेंड कर रही है? क्योंकि गेमेटोफाइट बनती है फ्लावर के अंदर और फ्लावर जो है ये पार्ट है किसका? स्पोरोफाइट का। इनके ट्रीज या प्लांट्स के ये पार्ट्स होते हैं, ये जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। अब जो फ्लावर है उसने अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी किससे? प्लांट से या ट्री से। तो प्लांट और ट्री क्या है? स्पोरोफाइट। और गेमेटोफाइट तो बन रही है फ्लावर के अंदर। जब जो फ्लावर है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो जाहिर बात है कि उसके अंदर जो गेमेटोफाइट्स तैयार हो रही हैं तो वो भी स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर फूल को आप प्लांट से उतार देंगे तो जो फूल है वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। इसी तरह उसकी जो गेमेटोफाइट्स जनरेशन होगी जो आगे डेवलप हो रही है, ठीक है ना, वो भी सरवाइव नहीं कर सकेंगी। इससे ये साबित हुआ कि जो गेमेटोफाइट जनरेशन है वो डिपेंड करती है स्पोरोफाइट पे। गेमेटोफाइट जो है वो स्मॉलर इन साइज है और जो स्पोरोफाइट है वो लार्जर इन साइज है। जो गेमेटोफाइट है वो डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट है और जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट लार्जर इन साइज है और जो गेमेटोफाइट है वो स्मॉलर इन साइज है। अब ये दोनों जनरेशंस एक दूसरे को किस तरह अल्टरनेट करती हैं, यानी कि स्पोरोफाइट जो है वो गेमेटोफाइट किस तरह पैदा करती है और जो गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट किस तरह पैदा करती है। अब हम लोग ये स्टडी करेंगे और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अब देखिए, स्पोरोफाइट जो है ये डाइप्लाइड है। स्पोरोफाइट में क्रोमोसोम का फुल नंबर है
जिस तरह ह्यूमन बीइंग जो है उसके एक सेल में जो सोमैटिक सेल है, जो बॉडी सेल्स हैं, उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो स्पोरोफाइट है उसमें भी फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। 2n जो है ये फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को जाहिर करता है। और जो ह्यूमन बीइंग्स के जो सेक्स सेल्स होते हैं, स्पर्म्स और एग्स जो हैं, इनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि 23 होते हैं। स्पर्म के अंदर भी 23 और एग के अंदर भी 23। और फिर जब इन दोनों से मिलकर जाइगोट बनता है तो वो 23 और 23 46, वो फिर दोबारा मेंटेन हो जाता है नंबर 46, और ये 46 नंबर आगे जाइगोट, फिर आगे एम्ब्रियो, फिर आगे से न्यू इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। ठीक है, और न्यू इंडिविजुअल में क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, सेक्स सेल्स में जो तादाद होती है वो हाफ हो जाती है, यानी कि जो डाइप्लॉइड नंबर है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। डाइप्लॉइड नंबर जो होता है वो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जैसे 46 नंबर है क्रोमोसोम का ह्यूमन सेल्स में। ठीक है ना, ह्यूमन जो बॉडी सेल्स हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये जो 46 है ये क्या है, डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इनके फुल नंबर है क्रोमोसोम्स का। जबकि जो सेक्स सेल्स हैं, स्पर्म्स और एग्स हैं, इनमें क्या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, इनमें 23 क्रोमोसोम है, 23 स्पर्म में, 23 एग में, और ये जो 23 जो हाफ नंबर है क्रोमोसोम्स का, इसे हम लोग कहेंगे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहां पे हम लोग 2n को डाइप्लॉइड यानी कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम शो कर रहे हैं, और जो n है इसको हैप्लॉइड यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, ये जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, ये स्पोरोफाइट जनरेशन हैं, इनमें डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये स्पोर्स पैदा करेंगी, यानी कि फ्लावर पैदा करते हैं ना, तो प्लांट्स और ट्रीज के ऊपर लगते हैं फ्लावर, और फ्लावर्स के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर्स और मैक्रोस्पोर्स। जो मेल होते हैं, जो स्पोर्स मेल स्पोर्स होते हैं वो होते हैं माइक्रोस्पोर्स, और जो फीमेल स्पोर्स होते हैं उन्हें कहते हैं मैक्रोस्पोर्स। स्पोर्स के आगे दो किस्में हैं, ये स्पोर्स तैयार हो रहे हैं फ्लावर्स के अंदर, मैक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर है ये फ्लावर का जो मेल पार्ट है, स्टेमन, उसके अंदर तैयार हो रहे हैं, और जो मैक्रोस्पोर है ये फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है, कार्पल, उसके अंदर तैयार हो रहे हैं। ये जो स्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स और जो मैक्रोस्पोर्स हैं, इनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और ये मियोसिस के थ्रू पैदा हुए हैं, यानी कि स्पोरोफाइट मियोसिस के जरिए स्पोर्स पैदा करेगी, और उसका जो डाइप्लॉइड नंबर है, जो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो क्या हो जाएगा, हाफ नंबर हो जाएगा, n, यानी कि 2n जो है वो n में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो स्पोर्स हैं ये दो तरह की हैं, मेल स्पोर्स जो वो माइक्रोस्पोर्स हैं, और जो फीमेल स्पोर्स हैं वो मैक्रोस्पोर्स हैं। जो मेल स्पोर्स हैं वो माइक्रोस्पोर्स हैं, और जो फीमेल स्पोर्स हैं वो मैक्रोस्पोर्स हैं। जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो माइक्रोगमेटोफाइट जनरेशन तैयार करेंगे, यानी कि देखिए कि ये जो स्पोरोफाइट है ये गेमेटोफाइट में कन्वर्ट हो रही है, और गेमेटोफाइट जो है वो दो तरह की हैं। जो मेल स्पोर्स हैं, जो माइक्रोस्पोर्स हैं, वो माइक्रोगेमेटोफाइट पैदा करेंगी, जो मेल गेमेटोफाइट है, और जो मैक्रोस्पोर्स हैं वो फीमेल गेमेटोफाइट पैदा करेंगी, फीमेल और मैक्रोगेमेटोफाइट। ठीक है, गोया इससे ये जाहिर हुआ कि जो स्पोर्स हैं वो आगे गेमेटोफाइट जनरेशन पैदा कर रहे हैं। ठीक है, मेल स्पोर मेल गेमेटोफाइट और फीमेल स्पोर्स फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन पैदा करेंगे। अब जो मेल गेमेटोफाइट जनरेशन है वो स्पर्म पैदा करेगी, और जो फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन है वो एग पैदा करेगी। अब देखिए, आप नोट करें कि इसमें चल रही है अब आगे माइटोसिस, यानी कि स्पोरोफाइट ने स्पोर्स पैदा किए मियोसिस के थ्रू, और डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन गया हैप्लॉइड। आगे ये हैप्लॉइड नंबर मेंटेन रहेगा स्पर्म और एग तक, यानी कि स्पोर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो गए मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स में बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। यानी कि जो स्पोर्स हैं जब वो जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, वो आगे ग्रो करेंगे, तो उनसे आगे गेमेटोफाइट्स जनरेशन तैयार होगी, और वो भी तैयार हो रही है माइटोसिस के थ्रू। और जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो मेंटेन रहेगा, जो स्पोर भी हैप्लॉइड है दोनों में, वही क्या है गेमेटोफाइट्स में भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जो मेल गेमेटोफाइट है उसमें भी हैप्लॉइड है, और जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसमें भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। आगे
जो माइक्रोगेमेटोफाइट जनरेशन है वो स्पर्म पैदा करेगी माइटोसिस से, उसमें भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। और जो मैक्रोगेमेटोफाइट है या फीमेल गेमेटोफाइट है वो एग पैदा करेगी, वो भी माइटोसिस के थ्रू पैदा करेगी और उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में मेंटेन रहेगा। यानी कि क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है माइटोसिस में। माइटोसिस सेल डिवीजन की एक ऐसी टाइप है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो डॉटर सेल्स में आगे सेम रहती है, जितनी पेरेंट सेल में होती है उतनी डॉटर सेल में होती है। अगर स्पोर में हैप्लॉइड थी तो गमेटोफाइट में भी हैप्लॉइड है, आगे स्पर्म में भी हैप्लॉइड है। यानी कि ये सारा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम चल रहा है और ये सारा क्या है, माइटोसिस के थ्रू। अब ये जो स्पर्म्स और जो एग पैदा हुए हैं, जब ये आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट बनाएंगे, तो ये जो जाइगोट है हाफ नंबर इधर से आया और हाफ नंबर इधर से आया, तो ये मिलके बन गया 2n, यानी कि दोबारा फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन गया जो कि डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब यही जो जाइगोट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे स्पोरोफाइट में। अब जाइगोट का नंबर है 2n और स्पोरोफाइट का नंबर भी है 2n, यानी कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दोनों में। अब ये 2n ही में कन्वर्ट हो रहा है, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये भी किसके थ्रू हो रहा है, माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस के थ्रू जितनी क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट में होगी, आगे उतनी ही डॉटर सेल्स में भी होगी, डॉटर में भी उतनी होगी। यानी कि स्पोरोफाइट जनरेशन बन रही है किससे, जाइगोट से। अगर जाइगोट में डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो स्पोरोफाइट में भी डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है। और ये माइटोसिस की वजह से है। अब हम लोग अपने इस पूरे टॉपिक को इस तरह सारे साइकिल को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय meiosis and the diploid number of chromosome is converted into the haploid number because of meiosis. Spores are of two types. Male spores are called microspores, whereas the female spores are called macrospores. Microspore produces microgametophyte generation, which is the male gametophyte generation of the flowering plants, whereas the macrospore produces the macrogametophyte generation, which is the female gametophyte generation of the flowering plants. The male or microgametophyte generation produces sperms by meiosis, and the haploid number of chromosomes remain haploid. And the female gametophyte generation or macrogametophyte generation produces egg by mitosis. And again, haploid number of chromosome remains haploid. When the egg and sperms become mature, they fuse with each other to form diploid zygote. Both these ends unite with each other to form 2n. Haploid, when both these haploids number of chromosome fuse with each other, they form diploid number of chromosome. Like in human sex cells, sperms and eggs each has 23 chromosomes, but when they unite with each other to form a diploid zygote, the zygote has 46 chromosomes, full number of chromosomes, and that zygote is again converted into the new individual. And in the same way, this diploid zygote is converted into the diploid sporophyte generation by mitosis. Okay, dear students, now I think that you can easily understand this topic, alternation of generation. Allah Hafiz.